अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बहरी टाउन कराची में रियल एस्टेट की मल्टीपल वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आज हमारे कस्टमर्स की तरफ से जो टॉप प्रायोरिटी पे बात आ रही थी या सवालात आ रहे थे, वो बहरिया टाउन के मुतासरीन के बारे में बात करने के लिए कहा गया। बहरिया टाउन के मुतासरीन के बारे में आज से पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बात की, जिक्र किया और ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि बहरिया टाउन के ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ जिनको हम बहरिया टाउन के मुतासरीन के मद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ख़ासकर बहरिया टाउन में हर वो प्रेसिडेंट जहाँ पे आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई या बाउंड्री वॉल से बाहर जिन लोगों के प्लॉट्स प्रॉपर्टीज चली गई, वो अपार्टमेंट हों, विलाज हों या वो खाली प्लॉट्स का कोई कॉन्सेप्ट हो जहाँ पे कस्टमर्स ने बुकिंग ली थी, और इसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स की है। और इसके अलावा हमारे वो कस्टमर जो बहरिया टाउन पर एतबार करते हुए बहरिया टाउन में बुकिंग करवाते हैं या इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक जब आप लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें बहरिया टाउन की तरफ से तो ये चीज़ें डिले हुई, बिल्कुल हुई, और बहरिया टाउन की वहाँ गलती भी है। उसमें मुझे बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये चीज़ कहते हुए बिल्कुल कोई आर वाली बात नहीं है कि यहाँ बहरिया टाउन की तरफ से जुल्म है, ज़्यादती है। लेकिन इन चीज़ों के वक्तन फ़वक्तन कुछ सॉल्यूशंस भी बहरिया टाउन की तरफ से भी दिए गए। जमात इस्लामी ने भी हेल्प आउट किया। बहरिया टाउन में जो डिफरेंट एसोसिएशंस बनी और रेजिडेंट्स यहाँ पे ग्रुप्स बने। इसके अलावा बहरिया टाउन के मुतासरीन के नाम से डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए गए, जिन लोगों ने बहरिया टाउन की मैनेजमेंट से बैठ के डायलॉग्स किए, अपने मुतालबात किए और उन चीज़ों के सॉल्यूशंस भी निकले। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी, और उसके बावजूद भी चंद लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो वो लोग फिर आज तक उसी मतलब सर्कल में घूम फिर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बहरिया टाउन के मुतासिन, सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लें कि मुतासिन का वर्ड हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये मुतासिन हैं कौन। तो ये मैं बता दूं कि बहरिया टाउन साल 2013-14 में यहाँ पे लॉन्च हुआ। बहरिया टाउन की फाइल्स वगैरह सेल की गई, प्लॉट सेल किए गए, अपार्टमेंट विलास के। तो इसमें सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे मैं जिन मुतासिन को डिस्कस करता हूँ वो हैं जिन लोगों को आज तक प्लॉट्स ही नहीं दिए गए। उसमें हर तरह के प्लॉट्स ख़रीदने वाले लोग थे, जिसमें 125 गज से लेके 250 गज, 500 गज, 1000 गज या इससे भी ज़्यादा साइज़ के जिन लोगों ने रिहायशी प्लॉट परचेज़ किए और उनको बेल्टिंग के दौरान कहीं भी प्लॉट नहीं मिले। और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को यानी आप ये कह लें कि खाली हर तरह की पेमेंट्स उन लोगों ने पे कर दी, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे अलॉट किया गया, उनको आज तक ये नहीं पता कि उनका प्लॉट कहाँ निकलेगा या कहाँ निकलना एक्सपेक्टेड था। जबकि उसके मुकाबले में ढेरों लोगों को मुख्तलिफ लोकेशंस पे प्लॉट्स मिल चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगली बात ये कि फिर एक टाइम आया जब उन लोगों को डिफरेंट प्रीसिंक्ट अलॉट कर दिए गए, जिसको मैं न्यू प्रीसिंक्ट यानी प्रीसिंक्ट 32 ABCD और 29 ABCD या 33 ABCD कहता हूँ। और इसके बाद फिर जब मज़ीद कुछ लोग रह गए थे, उनको प्रीसिंक्ट 61 और प्रीसिंक्ट 62 में अलॉट कर दिया गया। लेकिन ये जितने भी प्रीसिंक्ट के मैं नाम ले रहा हूँ, इनमें से किसी एक का आज तक वजूद नहीं है। हाँ, बहरिया टाउन की तरफ से मैप दिए गए, मैप लोगों के सामने रख दिए गए, हेड ऑफिस में डिस्प्ले पे भी आ गए, डीलर्स के पास भी मार्केट में सर्कुलेट हुए, सोशल मीडिया पे आ गए। हम लोगों ने उसी मैप की बुनियाद पे बहुत सारे लोगों को प्लॉट सेल भी किए, बहुत सारे लोग हमारे पास सेल करने के लिए आ गए, हमने ख़रीदे भी और आगे लोगों को बस सेल परचेज़ का यही सिलसिला जारी हो गया। सिलसिला जारी तो बिल्कुल होना था, क्योंकि बहरिया टाउन ने ये कहा कि ये मैप हमने दे दी है, अब बहुत जल्द हम आप लोगों को यहाँ डेवलपमेंट करके देंगे और इसकी ये फ़लाँ लोकेशन है, जो टेंटेटिव लोकेशन बता दी गई। लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ कि वो चीज़ें भी फिर मतलब आज तक भी वहाँ मौके पे कुछ नहीं है। ना प्रीसिंक्ट 61 और 62 का वजूद है या 63 का वजूद है। इसी तरह प्रीसिंक्ट 31, 32 और 33 अगर इनके ABCD वाले सेक्टर्स को देखें तो उनका भी वजूद नहीं है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ जुल्म ज़्यादती के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा प्रीसिंक्ट जो स्पोर्ट्स सिटी के प्रीसिंक्ट हैं, प्रीसिंक्ट 44, प्रीसिंक्ट 43, उस चीज़ को भी लॉन्च किए हुए आज कमो बेश 7 से 8 साल का अरसा गुजर चुका है। और वहाँ पे भी लोगों ने एक लंबा इंतज़ार किया और उनको भी आज तक यानी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के बाद हैंड ओवर नहीं की गई। बहुत सारे लोग हैं और कुछ तो प्रीसिंक्ट डिफाइन कर दिया गया, कुछ लोगों की नॉन बैलेट फाइल्स हैं, यानी सिर्फ
रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रॉपर्टी का साइज लिखा हुआ है, उनके पास फाइल्स मौजूद हैं और उनको ये तक नहीं पता कि उनकी फाइल कहाँ उनकी एलोकेशन होगी या निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, उनको हम लोग बैरियर टाउन मुतासिरीन की फहरिस्त में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा अगली बात आ गई बैरियर पैराडाइज में। बैरियर पैराडाइज की जो डील है वो भी जब लॉन्च की गई, आज कमोबेश कोई 4 साल का अरसा गुजर चुका है और बैरियर टाउन की इस डील को लॉन्च करते हुए ये कमिटमेंट थी कि 2 साल के टाइम में डेवलपमेंट करके हम मुकम्मल कर देंगे और 2 साल में ही हम लोग पोजेशन भी हैंड ओवर कर देंगे, जबकि 4 साल का टाइम आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक दिया जाएगा, आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहिए। तो बैरियर पैराडाइज में प्रीसिंक्ट 52 और 53 के, इसके अलावा 54 और इसके अलावा 55, 56 ये वाला प्रीसिंक्ट, फिर इसके अलावा 49 और 46 का कुछ एरिया, इवन 47 का कुछ एरिया, प्रीसिंक्ट 48 का कुछ एरिया। जब बाउंड्री वॉल की यहाँ पे तमीर कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट का केस चला, MDA का यहाँ पे केस था, तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ सर्वे किया और उन चीज़ों की बुनियाद पे बैरियर टाउन के प्रीमिसेस जब डिफाइन किए गए, तो बैरियर टाउन में बैरियर पैराडाइज और बैरियर स्पोर्ट सिटी के या ओल्ड BTK के बहुत सारे एरियाज़ बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए। जब इन एरियाज़ को बाउंड्री वॉल से बाहर किया गया तो फिर साफ जाहिर है कि बहुत सारे लोग वंस अगेन उसी फहरिस्त में शामिल हो गए जिनको हम लोग बैरियर टाउन के मुतासिरीन कहते हैं। तो बैरियर टाउन के मुतासिरीन को अब मुमकिना हल क्या है? अब बात यह है कि प्रॉब्लम हो गया और इसके अलावा आखिरी मैं एक चीज़ और मेंशन कर लूँ कि इसी तरह बैरियर टाउन ने बैरियर होम्स के नाम से एक डील दी थी, जिसमें 125 गज़ और 200 गज़ के 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाले घर दिए, उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर मार्केट की गई, उसमें भी लोगों ने बुकिंग करवाई थी बैक इन 2013 एंड 2014 और उन लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसमें बहुत बड़ी तादाद है, उन लोगों ने यहाँ पर बुकिंग करवाई, 4 साल के टाइम में रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे, इसी आस उम्मीद के साथ कि हमें यहाँ पे घर मिल जाएंगे। एक बड़ी तादाद में लोगों ने घर हासिल कर लिए, उनका तो समझ लें गुजारा हो गया, वो खुश भी हैं, आज बैरियर टाउन को दुआएं भी देते हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी थे जिन लोगों को नहीं मिले। जब उन लोगों ने बार बार बैरियर टाउन का हेड ऑफिस विजिट किया और ईमेल्स यानी कर करके इनका इनबॉक्स भी भर दिया और बैरियर टाउन जवाब क्या देता, सिर्फ यही कि ओवर कंसर्न डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट, तो वो भी एक बड़ा रेगुलर और बड़ा अजीब व गरीब जवाब होता है कि वहाँ कस्टमर केयर कराची या जब आप लोग ईमेल करते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो इनका अमला भी इसी तरह के जवाब देता था। तो उसमें भी बैरियर टाउन को ही मैं गलत कहता हूँ कि ये इतना ज़्यादा डिले वो नहीं होना चाहिए था जो हुआ। उसके बाद बैरियर टाउन ने क्या किया, बैरियर टाउन ने प्रीसिंक्ट 23A के नाम से एक मैप लॉन्च कर दिया, जिसमें ये बताया कि ये बैरियर टाउन ने ये मैप लॉन्च किया और यहाँ पे आप लोगों को विलास दिए जाएंगे। उसकी लोकेशन डीलर्स ने, ये जो हमारी मार्केट में सर्कुलेट होता था, तो वो सर्कुलेट हुआ और उसकी यहाँ पे बात हुई कि ये प्रीसिंक्ट 23 के बिल्कुल साथ होगा और इसका नाम प्रीसिंक्ट 23A रखा गया। तो वहाँ पे मैप भी आ गया, लोगों ने सेल परचेज भी शुरू कर दी, वंस अगेन उसकी प्राइस का ग्राफ कहीं से कहीं चला गया। लेकिन एक टाइम पे आकर पता चला कि वहाँ पर भी वो विला नहीं बन रहे और इन विलास को वापस एडजस्ट कर लिया जाए। फिर बैरियर टाउन ने एक टाइम आया, एक ऑप्शन दिया कि जिन लोगों ने बैरियर टाउन में ये विलास बुक करवाए थे उनको नहीं मिलेंगे, तो आप लोग एक काम करें, इसके बदले में आप अपार्टमेंट्स ले लें। यानी बैरियर हाइट्स के तर्ज के बने हुए 1100, 1200 या 1400 स्क्वायर फीट के आपको अपार्टमेंट 2 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ ऑफर किए गए। लेकिन वंस अगेन इसके बावजूद भी लोगों ने वो नहीं लिए। शायद लोग इसी तरह के लोग थे कि हमें तो घर ही चाहिए भाई। तो मैं वहाँ पे उस स्टेज पे, जो मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप लोग निकाल के देखेंगे, मैंने मशवरा दिया था कि आप लोग बैरियर टाउन जो ऑफर दे रहा है आप लोगों को ये कर लेना चाहिए। उसमें मेरा एक ही लॉजिक था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप ट्रक की बत्ती के पीछे हैं, आपके डूबे हुए हैं पैसे, आपके डूबे हुए भाई, आपको अल्लाह अल्लाह करके कुछ भी मिल रहा है, आप ले लो, ठीक है। आप मेरी एक बात याद रखिएगा, जितने भी मैंने सियाने लोगों से बात सुनी है वो यही सुनी है कि जब आपके साथ धोखा फ्रॉड हो जाता है या चीज़ें डूब जाती हैं, आपकी डूबी हुई रकम जब आपको इक्का दुक्का करके कुछ भी मिलती है, आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ना कि उसमें आप बिल्कुल नखरे करते रहें कि नहीं जी मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये भी नहीं चाहिए। जब आपने नहीं लिया तो फिर बैरियर टाउन ने उनको, मेरा ख्याल है कि फिर एक लंबी इंतज़ार की लाइन में लगा दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे फिर लगा दिया कि ठीक है जी, अगर आपने नहीं लिया तो फिर आप लोग जाएं, आप लोग इंतज़ार करें, फिर हम आपको दे देंगे, हमने मतलब जहाँ बाकी काम किया हम ये भी कर लेंगे। तो उसमें एक
चंद एक लोग थे, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, चंद एक लोग थे जिन लोगों ने बैरिया टाउन की इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उन लोगों ने अपने विला सरेंडर किए और आके उनको नई फाइल इशू हुई, उनको अपार्टमेंट्स मिल गए और आज वो अपार्टमेंट फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनका एक वजूद है ग्रैंड मस्जिद में, बैरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल करीब है वो। और बैरिया टाउन के बैरिया टाउन के पॉपुलेटेड एरिया के बिल्कुल करीब ये जगह है, तो जहाँ पे वो अपार्टमेंट उसको मिले। और आज वो अपार्टमेंट अगर आप लोग मार्केट में बेचें, कोई तैयार प्रॉपर्टी लेना चाहें, प्लॉट परचेज करना चाहें, तो वो आराम से बिकते भी हैं। तो खैर उस वक्त भी इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया जिनको मैं बैरिया टाउन के मुतासिन कहता हूँ। अच्छा, बैरिया टाउन के मुतासिन ने जो गलतियाँ की हैं मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, और जो हल हैं, मुमकिन हल हैं, उसको भी डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब गलतियाँ क्या बैरिया टाउन के मुतासिन करते हैं? मैं आज जो मशवरा देता हूँ या मेरी एक राय है वो ये है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आज वो दौर आ गया है कि आज हमारी इस टाइम फ्रेम के अंदर जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, या हमारे बड़े से बड़े काम हैं, वो शॉर्ट टर्म हो चुके हैं। मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ, आपकी लाइफ में कोई गम है, आपकी लाइफ में कोई खुशी है, आपकी लाइफ में कोई बड़े से बड़ा कोई इवेंट है, यानी चीज़ें स्क्वीज होके आप समझ लें शॉर्ट टर्म हो चुकी हैं। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ, और टेम्परेरी हो चुकी हैं, या इस तरह मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो लंबे अरसे तक चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को पता चल गया कि आप बैरिया टाउन के मुतासिन है, बैरिया टाउन में प्लॉट नहीं देना, घर नहीं देना, फ्लैट नहीं देना, तो आप लोग क्या करें? मूव फॉरवर्ड, उस चीज़ से, उस झंझट से जान छुड़वाएं। उन कागज़ के टुकड़ों को आज भी सीने से लगा के बैठे हैं, उसका क्या फ़ायदा है आपको? अगर नहीं फ़ायदा तो फिर आप लोगों को मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। सॉरी, इसमें मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आती है कि डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया है, जब आपने बुक करवाया होगा तो आई डोंट नो क्या डॉलर रेट था, लेकिन आज क्या है वो आपको पता है। अगर आपकी अमाउंट डॉलर में रहती तो आपको फ़ायदा होता। आपको यहाँ अगर कोई डिसीजन ऑल्टरनेट कर लेते तो भी फ़ायदा होता। जिन लोगों ने मर्जिंग एडजस्टमेंट करवाई, इसके भी हम लोगों ने ऑफर्स दिए आज। और फिर मैं एक बड़ी प्यारी सी लाइन बोलता हूँ कि जिन बेवकूफ़ लोगों ने हमारी बातों पे अमल किया, या मुझ जैसे और लोग जो मार्केट में काम करते हैं उस पर अमल किया, उन बेवकूफ़ लोगों को आज अपार्टमेंट या शॉप्स या ऑफिस मिल चुके हैं और वो उसका कब्जा भी ले चुके हैं, और फिर उसका रेंट भी इंजॉय कर रहे हैं, और उनकी प्रॉपर्टी आज हार्ड कैश है, किसी भी स्टेज पे वो सेल भी कर सकते हैं। इससे आगे आ जाए, फिर बैरिया टाउन ने एक टाइम पे आके परमिशन दी कि आप लोग यानी ये करवा सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज जो है उनकी अमाउंट को रिफंड ले लें। तो लोगों ने ये कहा नहीं जी, हमारी तो अमाउंट डीवैल्यू हो चुकी है, आज हम रिफंड भी नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में बैरिया स्पोर्ट्स सिटी, बैरिया पैराडाइज और इस तरह प्लॉट्स वाले लोग आए, उन्होंने रिफंड अप्लाई किया। तो फिर क्या हुआ, आपने 1-1.5 साल फिर इंतज़ार किया, यानी वंस अगेन माजद के साथ बैरिया टाउन ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था और आप लग गए। फिर क्या हुआ, इससे अगला स्टेप के बैरिया टाउन ने चंद एक लोगों को रिफंड के चेक भी दे दिए और रिफंड भी देना शुरू कर दिया। उस पर बल्ले बल्ले हो गई कि हाँ जी बैरिया टाउन रिफंड भी दे रहा है, तो रिफंड लेके भी कुछ लोग बड़े हैप्पी, ठीक है जी हमें रिफंड मिल रहा है। उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, एक टाइम आया जब बैरिया टाउन के वो चेक जिन लोगों को देने थे 1 साल 1.5 साल के इंतजार के बाद, जब आप रिफंड अप्लाई कर चुके थे, आपको एक छोटी सी पर्ची, आपकी फाइल वगैरह लेके सरेंडर करके अपने साइन अंगूठा लगा के अपने हाथ काट के बैरिया को वापस दे दिए। और फिर बैरिया टाउन ने आप लोगों को क्या इशू किया, एक छोटी सी पर्ची कि ये पर्ची पे लिखा हुआ है आपका ये 40 लाख है, 50 है, 60 है, 80 लाख है, आपको ये रिफंड मिल जाएगा और आप लोगों को चेक में इशू हो जाएंगे। फिर एक टाइम आया जब आप लोगों के चेक बाउंस होना शुरू हो गया। फिर आप लोगों ने एतराज़ किया कि अच्छा जी अब तो हम बैरिया टाउन ने हमें चेक दिए थे, एक तो लंबे अरसे के बाद आपने कर लिया और अब चेक भी हमारे बाउंस हो रहे हैं। फिर जब प्रोटेस्ट हुए, जमात इस्लामी भी उसमें शामिल हुई। जमात इस्लामी को मैं इस चीज़ का क्रेडिट हमेशा दूंगा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और उनके जितने भी दोस्त अहबाब थे, उनकी टीम थी, और इदारा नूरुल हक में काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई। मलिक साहब भी वहाँ गए, इन चीज़ों को सेटल डाउन किया कि बैरिया टाउन के मेंटेनेंस चार्जेस, पोजेशन चार्जेस और ये जो रिफंड के चेक हैं इस तरह के इनको बाउंस नहीं होना चाहिए और इस तरह के जुल्म ना करें। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम वंस अगेन बैरिया टाउन ने एक टाइम गेन कर लिया और फिर एक फ़ैसला ये हुआ, खुशाइन बात ये थी कि बैरिया टाउन को ये जवाब मिला, या बैरिया टाउन ने ये डिसाइड किया कि अब हम चेक नहीं देंगे, हम लोग पे ऑर्डर्स देंगे। ये पे ऑर्डर्स क्या है, क्योंकि पे ऑर्डर्स आपके यानी डिले नहीं हो सकते। पे ऑर्डर तभी बनेगा जब अकाउंट में पैसे होंगे, और अगर मैं कस्टमर हूँ मुझे मिलेगा तो कम से कम वो बाउंस नहीं होगा। तो चलें ये तसल्ली होगी, ये मुतालबा
हाफिज़ नईम रहमान यानी जमात इस्लामी ने किया था, और इस चीज़ को मलिक साहब ने माना और उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ। फिर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बैरियर टाउन ने ये यानी दिए, पे ऑर्डर्स दे दिए, रिफ़ंड का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये भी बड़ी कामयाबी से बड़ी तकरीबात हुई, जमात इस्लामी ने भी इस चीज़ को इनकैश किया कि हाँ जी, ये क्रेडिट गोज़ टू जमात इस्लामी, इदारा नूरुल हक और इनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, कि हम लोगों ने बड़ा जी जदोजहद की, बड़ा प्रोटेस्ट किया और फिर हमें मिल गया। लेकिन इसके पैरेलल वो लोग जो आज भी अपनी फाइल्स, कागज़ के टुकड़े वो लेके बैठे हुए हैं कि नहीं जी हमें तो प्लॉट ही चाहिए, नहीं जी हमें तो विला ही चाहिए, नहीं जी हमें तो फ्लैट ही चाहिए जो बैरियर टाउन ने देना था। तो भाई इतना लंबा सफ़र जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और क्या क्या कुछ हुआ, सब मैंने आपको कहानी के तौर पे सुना दिया। और आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को बैरियर टाउन ने इस दौरान क्या दिया, क्या लिया, आप सब जानते हैं। इसके बावजूद अगर आप लोग किसी आस उम्मीद के मुताबिक बैठे हुए हैं कि हाँ जी हमें प्लॉट मिल जाएगा, हमें फ्लैट मिल जाएगा या हमें विला मिल जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ हो सकता है बैरियर टाउन के मैनेजमेंट के दिल में, मलिक रियाज साहब के दिल में कोई ऐसी बात आए कि वो आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे ये चीज़ें अलॉट कर दें। और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इतनी अच्छी बात अगर होनी होती, मेरा तजर्बा ये कहता है, तो ये हो चुकी होती। क्योंकि इसके बाद बैरियर टाउन ने कौन सा नई डील्स नहीं दी, बैरियर टाउन के पास कौन सा कोई लैंड नहीं है, बैरियर टाउन के पास कौन सा कोई पैसा नहीं है, सारा कुछ है। लेकिन अगर ये करना होता तो ये कर चुके होते। फिर दूसरा सवाल अब मार्केट र्यूमर्स के मुताबिक ये आया कि इन लोगों को बैरियर टाउन 2 के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, उसमें ऐसे ज़हीन और महान हस्तियां हैं, लोग उस पर भी तैयार हैं कि हमें बैरियर टाउन 2 में शिफ्ट कर दिया जाए। फिर उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अच्छा जी हम तो एप्लीकेशन दे रहे हैं बैरियर टाउन को, हमें तो उधर नहीं जी, हमें तो ग्रैंड मस्जिद के पास कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। तो भाई जब आपके ऊपर टैग लग गया मुतासरीन का, आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, आपने प्रोटेस्ट किए, सारा कुछ किया, तो आज बैरियर टाउन इतना नन्हा प्यारा बच्चा नहीं है कि आपको ग्रैंड मस्जिद के करीब अली ब्लॉक में या पीछे 15 में अलॉट कर देगा। ऐसा नहीं होगा जी। तो बैरियर टाउन इतना सिंपल डिसीजन कभी भी नहीं लेगा कि आप लोगों को यानी मुतासरीन को ग्रैंड मस्जिद की करीब अली ब्लॉक में प्रीसिंक्ट 15 में या किसी आइडियल लोकेशन पर कोई प्लॉट की एलोकेशन कर दें। ऐसा नहीं होगा। बैरियर टाउन इन मुतासरीन को मेरा ख्याल है काफ़ी लंबे अरसे तक लटका चुके हैं और ड्रैग कर करके इनको बैरियर टाउन 2 में या दाएं बाएं कहीं जाके ऑफ़र मिलेगी और इन लोगों को वहाँ अलॉट किया जाएगा। और फिर बैरियर ग्रीन्स की डील दी गई, उसका एरिया बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे भी बहुत लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। जिस तरह ग्रीन वैली के नाम से या बैरियर टाउन वैली के नाम से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से, और उनका भी आज तक कोई अता पता नहीं है। तो मुझे ये समझ में आती है इसके मुमकिन हल क्या है। हल ये है कि आपको अपना बर वक्त डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन ये होगा, आपने रिफ़ंड अप्लाई किया, वेट एंड सी किया, आप मर्जिंग की तरफ नहीं गए, आपने प्रॉपर्टी चेंज करने के ऑप्शन पे नहीं गए, आप लोगों ने जो जो करना था वो डिफरेंट लोगों ने कर लिया। लेकिन आज भी जो लोग ये फाइल्स लेके बैठे हैं, मेरी नज़र में, मैं वाज़े अल्फाज में आप लोगों को ये मैसेज देता हूँ, आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों को बैरियर टाउन की तरफ से ऐसी कोई खुशखबरी नहीं आने वाली कि ओवर द नाइट कोई आपको, आप सोएंगे और सुबह जागेंगे नींद से तो कोई इस तरह की कोई खुशखबरी आ जाएगी। बैरियर टाउन आपको कोई लेटर लिख देगा कि हाँ जी आपको एक बना बनाया जो है ना वो घर मिल गया या प्लॉट मिल गया। ऐसा नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो ये कि बैरियर टाउन के ईमेल्स लिखें, आप चेक कर लें कि आपकी प्रॉपर्टी का भी स्टेटस क्या है। अगर तो अभी कोई आस उम्मीद नहीं है, बैरियर टाउन नहीं दे रहा, तो फिर आप लोगों को वाकई एडजस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, करंट मार्केट के मुताबिक सेल करके आगे नेक्स्ट डिसीजन करना चाहिए। और बजाय इसके कि आप इन चीज़ों को अपने सीने से लगा के रखें, फैसला ना करें और मतलब इन चीज़ों में जाएंगे तो फिर उसमें कोई खातिर का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब बैरियर टाउन 2 के अंदर आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, वो किस तरह से है, क्योंकि बैरियर टाउन 2 क्या चीज़ है। बैरियर टाउन कराची में बैरियर टाउन 2 के नाम से जो डील दी जा रही है वो जब सुपर हाईवे के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, नूरियाबाद के करीब लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे कमांडर सिटी है, उससे थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा रकबा है जो बैरियर टाउन ने अवेल किया हुआ है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों के ऊपर काम भी हो रहा है और वहाँ सुनने में ही आया, मार्केट इन्फॉर्मेशन है, अभी तक बैरियर टाउन ने ऑफिशियली किसी किस्म की कोई मार्केटिंग,
कोई नोटिफिकेशन या कोई इस तरह के इश्तिहारात नहीं दिए। जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे, लेकिन अभी तक की मार्केट र्यूमर्स या इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये कहा जाता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री लैंड आएगी, वहाँ पे होलसेल मार्केट्स आएंगी, वहाँ पे लेबर कॉलोनीज आएंगी, वहाँ पे रेजिडेंशियल कमर्शियल हाई राइज कमर्शियल और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर प्रोसेस में होंगी। बैरियर टाउन 2 के अंदर वहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी होंगे, विलास भी होंगे और कमर्शियल सब कुछ भी होगा। तो इन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा जिन लोगों को बैरियर टाउन यहाँ चीज़ें डिलीवर करने में नाकाम रहा। तो लिहाजा बैरियर टाउन ने तो जहाँ गलतियाँ करनी थी वो की। मल्टीपल टाइम्स में मैंने बैरियर टाउन से रिक्वेस्ट भी की, मतलब मैंने इस तरह के वीडियो मैसेज के ज़रिए बारहा ये रिक्वेस्ट की कि खुदारा इन लोगों के ऊपर आप लोग तरस खाएं जिन लोगों ने आप पर एतबार किया था, जिन लोगों ने आपको 4 साल मुसलसल एक दिन भी इंस्टॉलमेंट डिले करके नहीं दी, बर वक्त हर चीज़ आपको अदा की। अगर उसके बावजूद आप लोगों ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है तो आप लोगों ने गलत किया। तो बैरियर टाउन को खैर इस तरह के मैसेज मैंने मल्टीपल टाइम्स में दिए। मुझे अप्रॉक्सीमेटली कोई 5.5 से 6 साल का अर्सा हो गया बैरियर टाउन कराची शिफ्ट हुए। इस दौरान बैरियर टाउन के मेंबर्स, बैरियर टाउन के मुतासिरीन जिनको मैं कहता हूँ, बहुत सारे मेरे साथ राब्ते में हैं। मैं हमेशा उन लोगों को बात समझाने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मूव फॉरवर्ड वाली ऑप्शन पे आना चाहिए, ना कि बज़िद होकर इस चक्कर में बैठना चाहिए कि बैरियर टाउन आपको कोई तिलिस्मी तरीके से कोई जनाब मौजज़ाती तौर पे कोई चीज़ दे देगा। ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ेगी वंस अगेन, अदरवाइज़ आप लोगों को बैरियर टाउन 2 की तरफ कहीं शिफ्ट किया जाएगा या बैरियर ग्रीन्स की तरफ, बैरियर स्पोर्ट सिटी से आगे कुछ एरियाज़ ये लोग अवेल कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको सुनाने का मकसद ये है कि बैरियर टाउन के मुतासिरीन की फ़हरिस्त में, लंबी फ़हरिस्त में जो लोग आते हैं उन लोगों के पास आज क्या ऑप्शंस हैं और आप लोगों ने किस तरफ जाना है, या आज से मज़ीद कोई अगले 5 साल तक बैरियर टाउन के साथ इसी तरह लंबे इंतज़ार के साथ आपने बैठना है। यानी इन शॉर्ट बैरियर टाउन की जो ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगना है, या आपने को फ़ैसला करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल, हमें सोशल मीडिया पे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।